इसके पहले हमने बनाया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन उस वक्त हमने जो मेथड यूज़ किया था वो जो मेथड था हमारा वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसी में हमने बात की थी कि मेथड्स 3 होते हैं, 3 मेथड से निकाले जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रिस क्रॉस मेथड या फिर फार्मूला मेथड भी उसको लोग कहते हैं। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चे कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देना, उन्मूलन जिसको कहते हैं, हटा देना, उसका नामो निशान नहीं रहना, उसको एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन मतलब बाहर, जो रहेगा नहीं, जो एग्जिस्ट ना करे। तो एलिमिनेशन मेथड में हम 2 जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का उपाय करते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे? पूरी तरह से घटाने पर। एक दूसरे से, मान लीजिए कि हमारे पास 5x है ना, सपोज मेरे पास क्या है 5x है, और 5x को अगर मैं 5x से घटा दूँ यानी 5x माइनस 5x कर दूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो इस तरह से हमको एलिमिनेट करना होता है किसी भी एक को, किसी भी एक, या तो x को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास फिर x नहीं बचना चाहिए, या फिर y को एलिमिनेट कर दीजिए, y नहीं बचना चाहिए। दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट किया जा सकता है और आप अपने दिमाग से इसका उपाय लगाएंगे। जैसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें सेट है 2 इक्वेशंस का, है ना, 5x + 4y = 4 एंड x - 12y = 20। हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, आप चाहें तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन में हमको क्या करना होता है? पहले चेक करना होता है कि x और y में से किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने पर या समटाइम्स डिवाइड करने पर क्या पहले वाले के जितना ही वैल्यू मिल जाए, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू मिले या पॉजिटिव वैल्यू मिले। कोएफिशिएंट पहले वाला ही या पहले वाले में दूसरे वाला मिल रहा है क्या? कोएफिशिएंट्स मैच करने चाहिए। आपको यही कहना चाहते हैं, कोएफिशिएंट मैच करने चाहिए, चाहे आप x और x के कोएफिशिएंट मैच करवा दीजिए या फिर y और y के। तो फिलहाल हम x के कोएफिशिएंट मैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 में 5x है, दिस इज आवर इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 में हमारे पास x है। तो इस x को हम 5x बनाने की कोशिश करेंगे, इस x को 5x बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कोशिश करेंगे? अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x बन जाएगा, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक टर्म, इक्वेशन का सिर्फ एक टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, कम से कम हमको 5x तो मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमने कोएफिशिएंट तो सेम कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि अच्छा, अब जो दोनों हमारे जिनको हमने सेम किया है 5x, दोनों के जो साइन है वो सिमिलर है या फिर अलग अलग है, मतलब दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है। अगर दोनों के साइन सिमिलर हैं, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो आपको इन इक्वेशंस को आपस में घटाना पड़ेगा। अब इक्वेशन 1 में 2 घटाइए या 2 में 1 घटाइए, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन एक में दूसरे को घटा दीजिए, किसी को भी किसी में भी घटाया जा सकता है एक बार जब आपने कोएफिशिएंट्स मैच कर लिए हैं, टर्म्स के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, या तो x के या तो y के। अगर सेम है तो आपको घटाना पड़ेगा, अगर साइन दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में तो आपको घटाना पड़ेगा, और अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों इक्वेशंस को साथ में जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको 5x करेंगे तो दोनों प्लस में आएंगे 5x, तो हम दोनों इक्वेशन को घटाएंगे आपस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 5x लाने के बाद। दूसरा, इसी में आप देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम x को छोड़ देते हैं, y को लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका 4y है, सेकेंड इक्वेशन में -12y है। 4y को अब हम 4y को 12y बनाने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 4y जो है वो 4 3 12y बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो 12y है ये माइनस में है,
तो बिकॉज दोनों के साइन अलग अलग है तो यहाँ पे हमको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम x को लेकर के चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x को इक्वल करना है तो x में 5 है, इसको 5 से करेंगे बाई 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में 1 को घटाएंगे लेकिन पहले इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, चलो 5x माइनस 5 इंटू 12 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 20 100। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया नया वाला। इक्वेशन 1 था हमारे पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों 5x दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है साइन चेंज हो जाते हैं, सभी के साइन नीचे वाले जो आपका टर्म्स है उसके साइन चेंज करने हैं, यानी 5x आपका माइनस 5x हो जाएगा, 4y आपका माइनस 4y हो जाएगा एंड दिस 4 विल बी माइनस 4। सभी के साइन यहाँ पे चेंज हो गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा माइनस 60y माइनस 4y, माइनस 64y इज इक्वल टू 100 माइनस 4 96। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है। अब हमने जो सॉल्यूशन किया इसमें x अब नहीं है, एलिमिनेट हो चुका है, हमारे पास सिर्फ y है। तो y हो जाएगा हमारा 96 बाई माइनस 64 और यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2, ठीक है। अब हमारे ये जो y का वैल्यू माइनस 3/2 आ गया है, इसको आप पुट कीजिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, या तो 1 में कीजिए या तो 2 में कीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग, किसी में भी पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 3/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो आपका है यहाँ 5x प्लस 4 इंटू माइनस 3/2 इज इक्वल टू 4। y की जगह में हमने माइनस 3/2 यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो 5x ये क्या हो जाएगा, 5x ये 4 और 2 कट हो जाएंगे, 2 2 या 4 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, 5x इज इक्वल टू 10, x विल बी 10/5, x विल बी 2। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन पूरा होता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 3/2। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। कई बार एलिमिनेशन मेथड में आपको डायरेक्ट ऐसे टर्म्स नहीं मिलते कि इसको किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला आ रहा है या ऊपर वाले को कर दो तो नीचे वाला आ रहा है। कई बार ऐसे होता है कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपके टर्म्स इक्वल होते ही नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम कैसे बनाएंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आ रहा है। आइए इसकी बात करते हैं। ये जो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं एक सेट है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पहले वाला मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो 6 को 10 के बराबर नहीं कर सकते बिकॉज 6 1 जा 6 ठीक है, 6 2 जा 12 हो जा रहा है, या फिर 10 को भी 6 नहीं बना सकते। उसी तरह y में देखें तो अगर 3 को हमको 5 के इक्वल करना है नहीं हो पाएगा बिकॉज 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करके हम नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको x और y में से किसको इक्वल करना है। उसके बाद x मान लीजिए हम अगर x को इक्वल करना चाहते हैं तो x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा है यानी जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है
उससे पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो कोएफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बार दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन 1 भी इक्वेशन 2 भी। इस बार हम चलिए y को इक्वल करके देखते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास y है 3 और इक्वेशन 2 में y मेरा 5 है, ठीक है। पूरे इक्वेशन 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। इस 5 से इसको इक्वल कर रहे हैं तो इस 5 से पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और इस 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम साइन देखेंगे, भैया जोड़ना है या घटाना है, तय कर ले। तो दोनों में ऑपोजिट साइन है, ये प्लस में है ये माइनस में, ऑपोजिट साइन है तो हमको घटाने की जरूरत नहीं है, हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 by 3 on adding we have, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो पहले करते हैं। इक्वेशन 1 को 5 से करते हैं तो 10 5 जा हो जाएगा 50, x प्लस 15 y इज इक्वल टू 75 इंटू 5 375। नीचे 6 इंटू 3 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। अब इसको ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा। अब आप यहाँ देखो 15y प्लस में और 15y माइनस में दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा 50x प्लस 18x तो हो जाएगा 68। 50 और 18 ऐड करेंगे हो जाएगा 68x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 एंड 3 8 7 एंड 3 10 3 एंड 1 4 x इज इक्वल टू 408 बाई 68। आप इसको कट कर सकते हैं, आई थिंक ये 6 से चला जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 6। अभी जो x 6 आया है ना, इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए। इक्वेशन में 2 में कर रहे हैं, इजी पड़ेगा, किसी में भी कर सकते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू 6 कर देते हैं, माइनस 5y इज इक्वल टू 11, तो 36 माइनस 5y इज इक्वल टू 11, माइनस 5y इज इक्वल टू 11 माइनस 36, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 25। सो माइनस माइनस आप हटा दीजिए, y विल बी 25 by 5, so y will be 5. So x का वैल्यू 6 है and y का वैल्यू 5 है. This is our final answer for x and y for this set of solution. If it is given particularly in the question that do solve this set of equation by elimination method or by crisscross method or by substitution method, then you have to go through that particular method only. But if it is not mentioned in the question, it is written just solve it, then you can go through any of these methods to get your answers. Okay, so whatever, if you like it and if you understand the process, then whatever method, whichever method is easy to you, go through that and practice more and more, because this will be only by practice. You will be very fluent only by practice, because one single mistake of plus and minus sign or simple mistakes in calculations
they will lead you to the wrong answers.